ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं थोड़ा हरियाली से भरा हुआ है, जंगल जंगल सा है। आज यहाँ पे इतना जंगल है तो हज़ारों साल पहले महाभारत के ज़माने में, और जब जैन मुनियों ने इन सब जगहों को खोजा होगा और अपने लिए गुफा बनाया होगा पहाड़ को काट करके, तब यहाँ की शांति कैसी रही होगी और यहाँ कितना आनंद उन लोगों को आता होगा आप महसूस कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इस जंगल से आगे बढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो ये हवा है ना, ये अलग हवा है जो मैं अपने फेफड़ों में भर रहा हूँ। जो साधारणतया हम बड़े शहरों में रहते हैं, हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो जो हवा है वो उसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, कसैला और विषैला होता है। और आजकल मैं जिस शहर में रहता हूँ उसका नाम है कोलकाता, तो वहाँ पे तो धूम्रपान इतना ज़्यादा होता है कि आप अगर नॉर्मली अपने घर से उतर के मार्केट प्लेस में चले जाएंगे तो हर व्यक्ति है ना, 100% व्यक्ति मुझे वहाँ चेन स्मोकर लगता है, बीड़ी और सिगरेट पीता हुआ। तो विषैला वहाँ आपका हवा मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ऐसी जगह पे आते हैं ऐसा मन करता है यहाँ से वापस ही मत जाओ। पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं यह भी एक ऐतिहासिक कालीन स्थान है। इस स्थान के बारे में मुझे सिर्फ कहानियाँ मालूम हैं। कहते हैं कि जरासंध ने यह स्थान बिंबिसार को सौंप दिया था क्योंकि जरासंध का खजाना था इसके अंदर, और बिंबिसार ने फिर इसको संभाला, लेकिन वो खजाना आज तक किसी के हाथ आया ही नहीं क्योंकि मालूम ही नहीं चला वो खजाना है कहाँ। कहते हैं कि इसमें कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं दीवारों पे, और उस मंत्र को जो सही प्रोनाउंस कर लेगा तभी उसका द्वार खुलेगा, लेकिन ऐसा आज तक संभव नहीं हो पाया है। अंदर चलेंगे, लेकिन ये जो कहानी है, लोक कथा है, लोगों के मुंह से सुना है या किंवदंती कह सकते हैं, ये चीज़ के अलावा सरकार की तरफ से क्या कहा गया है इसके बारे में वो यहाँ बाहर लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद अंदर चलेंगे। तो चलिए पहले जो सरकार का जो पक्ष है वो जान लेते हैं। दूर से देखने में ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है, और इसके अंदर है क्या जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है तो आइएगा तो ज़रूर आप इसे पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है सोन भंडार। सोन भंडार की दोनों गुफाओं को तीसरी या चौथी सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया था। इसका मतलब इसे जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया था चौथी सदी ईस्वी में, है ना। और ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली थी। जैन मुनि यहाँ साधना करते थे। किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था। जैसे मैंने कहा, किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था, अतः इसे स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी जिसमें जैन अरहतों की मूर्तियां स्थापित थी। इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई। कहने का है कि इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही मतलब गरुड़ पे सवार विष्णु जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे नालंदा के संग्रहालय में रखा गया है। ये तो है जो ऐतिहासिक पक्ष या सरकार की तरफ से जो सही तथ्य माना गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका बोर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। सोन भंडार लिखा गया था, किसी बदमाश ने उसको छुटा दिया शायद। और यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो ये सरकारी जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे किया गया है। और ये है यहाँ का मुख्य गेट। इस गेट से प्रवेश करते ही हमें लेफ़्ट और राइट साइड में सजावटी प्लांट लगे हुए दिखाई देंगे। देखिए इधर भी लगा हुआ है और इस तरफ भी लगा हुआ है। कोई बहुत विशाल गार्डन नहीं है, छोटा सा ही है। और देखिए लोग ऊपर से आ रहे हैं और कुछ सीढ़ियाँ यहाँ पे भी बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीढ़ियाँ हैं। मैं वो 11 सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर जा रहा हूँ। और जैसे ही हम पुराने स्मारकों के पास आते हैं तो उनकी विशालता हमें आकर्षित करती है। विशाल होता है ये, है ना। तो देखिएगा मेरे पीछे, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कितना विशाल ये सोन भंडार है, जो सोने का भंडार यहाँ के लोकल लोग किंवदंती में इसे कहते हैं, वो दिखाई पड़ रहा है ना। और पूरा एक राउंड करके भी आप इसे देख सकते हैं कि ये क्षेत्र कितना बड़ा है। सबसे पहले हम राइट साइड में जो बना हुआ है, जो टूट गया है शायद, या इतना ही है, उसके अंदर चल के देखेंगे कि ये कैसा है
और यहाँ पे अंदर जाने पे कैसी अनुभूति आती है ना। तो यहाँ पर एक गेट है जो पत्थर को काट के बनाया गया है, और एक बरामदा जैसा भी पहले रहा होगा। ये देखिएगा, यहाँ से ये एक बरामदा जैसा आप देख सकते हैं, और राइट साइड में भी इसी प्रकार का ये बना हुआ है ना। और यहाँ से कुछ पुराने ज़माने के लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ खोद करके लिखा या बनाया गया होगा, जो इस वक्त यहाँ पे अब नहीं समझ में आ रहा है। फिर जब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर ये बना हुआ है। पूरा जो इसका बेस है एकदम प्लेन है, और आप महसूस कर सकते हैं कि उस ज़माने में जब जैन मुनियों ने यहाँ बनाया होगा, अपनी तपस्थली बनाई होगी, तब यहाँ पर पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल रहा होगा। और इस जंगल की शांति में और जो जंगल में मिलने वाला ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन की शक्ति में आकर के वो लोग ध्यान तप किया करते थे, जिससे कि उनको बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही, जैसे आजकल एक्सपेरिमेंट चलते हैं ना, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। देख लीजिए, ये इस प्रकार का यहाँ पे अभी भी इतना हिस्सा बचा हुआ है। अब मैं यहाँ से दूसरी गुफा की तरफ चलूँगा। मैं आपको भी लेकर चलूँगा अपने साथ, क्योंकि आप ही हैं मेरे प्यारे मित्र और आप ही हैं मेरे सफ़र के साथी। तो मेरे सफ़र के साथ बने रहिए। जहाँ से मैं नीचे उतरा था वहीं से ऊपर जाएंगे, और फिर मैं यहाँ का बड़ा जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये है दूसरी गुफा, जिसका आप गेट देख सकते हैं। यहाँ से इस गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से पहले ये गेट मैं आपको दिखाता हूँ कितना छोटा सा है, और इसके साइड में शायद ये खिड़की भी काट करके पहाड़ को इन्होंने बनाया था। ये साइड में ये खिड़की है शायद, और यहाँ पर खिड़की के साइड में जब आप जाएंगे तो इस विशाल चट्टान को काट करके ये बनाया था। लगभग देखिए अंदर जाने का जो रास्ता है वो कितना है। जैसे मैं आ रहा हूँ तो मेरे से भी ये थोड़ा सा बच जाता है, इतना बच जाता है, और इसके अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं। और ये विशाल है। उस ज़माने में बहुत सारे लोगों के रहने के लिए ये स्थान पर्याप्त रहा होगा। यहाँ पर देखिए, सोना तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ गूंज रही है, बहुत आवाज़ गूंज रही है। एको आप सुन सकते हैं, बहुत एको हो रहा है। तो ध्यान करते समय जो एको है वो भी शायद अच्छा ध्यान करने में मदद करता है। ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इस जगह पर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ये मंत्र है दरवाज़ा खोलने का या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहते हैं कि इन दीवारों पे मंत्र लिखा हुआ है। कभी कोई उस मंत्र को पढ़ लेगा तो फिर वो सोने के भंडार तक पहुंच जाएगा। फिलहाल किसी भी तरीके का सोना मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। तो एक बार इन दीवारों पे हाथ फेरते हुए मैं महसूस करना चाहूँगा उस ज़माने को, और आपको भी महसूस करवाऊँगा। ये बहुत प्लेन है, स्मूथ है ना, और लेकिन आवाज़ आप सुन ही सकते हैं किस प्रकार का यहाँ इको होता है। रोशनी अंदर नहीं है, इसलिए मैंने कैमरे का मोड चेंज किया है। लो लाइट मोड में मैं इसको शूट कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि ये किस प्रकार का रिकॉर्ड हुआ है कैमरे से। तो लो लाइट से जैसे ही खिड़की के पास आया तो ज़्यादा रोशनी हो गई, तो थोड़ा ओवर एक्सपोज हो गया होगा। लेकिन आप देखिए, जैन मुनियों की जो निवास स्थली थी कभी बहुत पुरानी, जो मैंने बाहर पढ़ के आपको बताया था, उस क्षेत्र में मैं इस समय आपको घुमा करके दिखा रहा हूँ। वो इलाका जो धार्मिक स्थल है और आज यह एक पर्यटक स्थल में परिवर्तित हो चुका है। इस स्थान से प्रस्थान करने से पहले मैं आपको जो ये संरचना है, जो गुफा है, वो दिखाना चाहूँगा। देखिए, जो छत है वो आर्क की तरह से है, और ये जो पूरा स्थान है ये एक रेक्टेंगल या आयताकार है, और जो छत है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से गोलाकार आकृति में है। तो पूरा जो स्थान है उसको मैं अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा जो है एक साइड से दूसरी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, और इसकी जो छत है वो आप महसूस कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए।
जब कभी आप यहाँ आएंगे आपको एज इट इज़ ही यहाँ देखने को मिलेगा। और नीचे का जो फर्श है वो देखिए किस प्रकार का है, एकदम प्लेन। और यहाँ ऋषि मुनि जो होते थे, जैन मुनि, वो यहाँ पर आकर के ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे और अपना एकांतवास यहाँ पर किया करते थे। चलिए अब इस स्थान से हम बाहर की तरफ चलते हैं। ये जो चट्टानें हैं ये करोड़ों अरबों सालों से इसी जगह पर विद्यमान है। इन्होंने जरासंध को भी देखा होगा, भीम को भी देखा होगा, भगवान कृष्ण को भी देखा होगा, बिंबिसार को भी देखा होगा, सबको देखा है। और इनको जब हम छूते हैं तो हमें भी लगता है कि हम उस ज़माने में पहुंच गए हैं। मैं संपूर्ण गुफाओं का दर्शन करने के बाद नीचे जब आ रहा था तो मुझे ASI के एक स्टाफ यहाँ पर मिले, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टाफ है वो। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी ब्लॉगर यहाँ पर आते हैं वो सुनी सुनाई और टेढ़ी मेढ़ी कहानियाँ सुनाते हैं जो सत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉगिंग करना वैसे तो अलाउड नहीं है, परमिशन लेना पड़ता है, ऑफिस वगैरह यहाँ नहीं है। तो अगर आप आते हैं तो उस स्टाफ से आप ज़रूर परमिशन ले लीजिए। एक यहाँ पे बुज़ुर्ग व्यक्ति मिले जो स्वयं को गाइड बता रहे थे और उनका कहना था कि मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ इस जगह के बारे में बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने उनसे कहा कि मैं रिकॉर्ड करूँगा और ये लोगों को दिखाया भी जाएगा तो वो पीछे हट गए। इसका मतलब वो कहानियाँ जो थी असत्य है और मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इसलिए वो कैमरे पर नहीं कहना चाहते। बाकी आपको ऐसी उल्टी सीधी कहानी सुना करके वो उसमें से 100 रुपये चार्ज करते हैं और उनका समय होता है 10 मिनट के आसपास। मतलब 10 मिनट वो आपको एक कहानी सुनाएंगे और आपसे वो 100 रुपये चार्ज करेंगे, लेकिन कैमरे पे बोलने के लिए वो तैयार नहीं हैं। बाकी वो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनको इनकम की ज़रूरत है, आप चाहें तो उनकी यहाँ आकर के मदद कर सकते हैं। तो इस जगह से अब हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे स्थान की तरफ चलेंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में। तो फिर राजगीर के सोन भंडार से आप सभी लोगों को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।